अननेसेसरी थॉट्स वो गैर जरूरी ख्यालात होते हैं जो हर वक्त हमारे जहन पर हमला आवर होते रहते हैं और हमें कोई काम करने नहीं देते। अननेसेसरी थॉट्स को हैंडल ना किया जाए तो ये हमारी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट में बहुत नेगेटिव रोल अदा करते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स फेस किए होंगे। मसलन, अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम हो जाऊं तो क्या होगा, मैंने ये स्टूपिड बात क्यों की, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, हर कोई मुझसे नफरत करता है, मेरे साथ यकीनन कुछ बुरा होने वाला है, वगैरह वगैरह। इन अननेसेसरी थॉट्स की वजह से आपका फोकस कम होता है, फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है, जहनी दबाव बढ़ता है, वक्त जाया होता है और नींद मुतासिर होती है। लेकिन दोस्तों, ये ख्यालात सच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग की पैदावार हैं और आप इन पर काबू हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे अननेसेसरी थॉट्स को हैंडल करना और खुद को इनकी गिरफ्त से आजाद कराने के बारे में 6 टिप्स देंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। टिप नंबर 1, फोकस ऑन दी प्रेजेंट। हाल में जियो। हमारे 50% गैर जरूरी यानी अननेसेसरी थॉट्स हमारे माजी या मुस्तकबिल से जुड़े हुए होते हैं। माजी का पछतावा और मुस्तकबिल की फिक्र आपके हाल यानी प्रेजेंट को शदीद मुतासिर करती है। सो माजी पर गौर करने या मुस्तकबिल की फिक्र करने के बजाय हाल पर तवज्जो दें। अननेसेसरी थॉट्स या गैर जरूरी ख्यालात में अक्सर जो कुछ आपके साथ पहले हुआ उसका पछतावा या फिर जो कुछ आपके साथ आगे मुस्तकबिल में होगा उसकी फिक्र और खौफ शामिल होता है। माजी और मुस्तकबिल की फिक्र आपको मौजूदा लम्हे यानी प्रेजेंट को एंजॉय करने से रोकती है। माजी के पछतावे का कोई फायदा नहीं, जो कल गया वो टल गया। अपने माजी से सबक सीखें और आगे बढ़ें। इसी तरह मुस्तकबिल की फिक्र अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त मुस्तकबिल की फिक्र बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो दोस्तों, माजी से सीखो और मुस्तकबिल को खुद पर सवार करने के बजाय हाल को जियो और मौजूदा लम्हे से लुत्फ अंदोज हो जाओ। दोस्तों, ये टिप पसंद आई तो वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं। टिप नंबर 2, एक्सप्रेस योर थॉट्स। अपने ख्यालात का इजहार करें। बातें अपने दिल के अंदर दफन करने के बजाय अपने ख्यालात का इजहार करें। गैर जरूरी ख्यालात यानी अननेसेसरी थॉट्स इस बात की अलामत होते हैं कि आपके पास कुछ अनसोल्व्ड जज्बात या मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। अपने जज्बात का इजहार करके आप अपने जहन को आज़ाद कर सकते हैं। आप अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मसलन, डायरी में लिखना, किसी दोस्त या घर में किसी से बात करना, आर्ट, मौसीकी, शायरी या इजहार की कोई और सूरत तख्लीक करना। अपने ख्यालात का इजहार करके आप अपने दिल में जमा गुबार निकाल सकते हैं और ऐसा करके आप खुद को बहुत हल्का और आज़ाद महसूस करेंगे। टिप नंबर 3, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। मनफी ख्यालात को मुस्बत ख्यालात से बदलें। मनफी ख्यालात आपकी खुद एतमादी को कम करते हैं, आपको नाउमीद करते हैं और बेबसी महसूस कराते हैं, जबकि मुस्बत ख्यालात आपके मजाज और खुद एतमादी को बढ़ा सकते हैं और आपको पुरुमीद और बाइख्तियार महसूस करा सकते हैं। मनफी ख्यालात को मुस्बत ख्यालात से बदलने के लिए आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, आप अपने बारे में खुद से कहें, मैं काबिल और पुरएतमाद हूँ, मैं मोहब्बत और एहतराम के लायक हूँ, मैं पुरुमीद और रिजिलियंट हूँ, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं खुश और सेहतमंद हूँ। दोस्तों, इनमें से एक सेंटेंस अभी कमेंट करके अपनी एफर्मेशन और पॉजिटिव सोच की इब्तिदा यहीं से करें। टिप नंबर 4, एक्सेप्ट एंड चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। मनफी ख्यालात कबूल करके चैलेंज करें। दोस्तों, मनफी ख्यालात से भागने के बजाय उन्हें कबूल और चैलेंज करो। आप मनफी सोचों से जितना भागना या खुद पर सवार करना चाहेंगे वो आपको उतना ही परेशान करेंगी। इसके बजाय अपने ख्यालात को तस्लीम करने की कोशिश करें। मनफी ख्यालात पर कभी यकीन ना करें और ना उन्हें अहमियत दें, बल्कि हमेशा चैलेंज करें। मनफी ख्यालात अक्सर डिस्टॉर्टेड, एग्जेजरेटेड और बायस्ड होते हैं और हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप इन डिस्टॉर्शंस को ठीक करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मैं नाकाम हूँ, तो आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये सोच हकीकी है या फीलिंग्स पर मबनी है? मेरे जहन में इस सोच के आने की क्या वजह है? ये सोच फायदेमंद है या नुकसानदा? खुद से सवालात पूछकर और मुस्बत सोच वाले जवाबात देकर आप मनफी ख्यालात को चैलेंज करके शिकस्त दे सकते हैं। टिप नंबर 5, डू एक्सरसाइज। वर्जिश करें।
غیر ضروری خیالات یا unnecessary thoughts کو شکست دینے کے لیے مضبوط دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط دماغ کے لیے مضبوط اور صحت مند جسم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جسم کو صحت مند بنانے کے لیے ورزش بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکسرسائز سے اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، اچھی نیند آتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور منفی سوچوں سے نجات ملتی ہے۔ جسمانی ورزشوں کے ساتھ ساتھ آپ ذہنی ورزشوں کے ذریعے بھی اپنے دماغ کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ ذہنی ورزشوں کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن یا ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ ٹپ نمبر 6، پریکٹس گریٹیٹیوڈ، شکر گزار بنیں۔ unnecessary thoughts سے بچنے کی اہم اور ہماری آخری ٹپ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ناشکری کے بجائے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے شکر گزار بنیں۔ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر جو کچھ ہے اس کی شکر گزاری بھی بہت ضروری ہے۔ شکر گزاری آپ کے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کرتی ہے اور آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ شکر گزاری کے اظہار کے لیے آپ 3 طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈائری میں 3 ایسی چیزیں لکھیں جن پر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہے۔ نمبر 2، کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کی مدد کی یا آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ نمبر 3، کسی کے لیے کچھ اچھا کریں جیسے کہ تعریف کریں، تحفہ دیں وغیرہ وغیرہ۔ زندگی میں شکر گزاری کی عادت اپنائیں تاکہ آپ کا دل مطمئن رہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے ان 6 چیزوں پر بات کی۔ نمبر 1، فوکس آن دی پریزنٹ، حال میں جیو۔ نمبر 2، ایکسپریس یور تھاٹس، اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ نمبر 3، ریپلیس نیگیٹو تھاٹس ود پازیٹیو ونس، منفی سوچوں کو مثبت سوچوں کے ساتھ بدلو۔ نمبر 4، ایکسیپٹ اینڈ چیلنج نیگیٹو تھاٹس، منفی خیالات قبول کر کے چیلنج کریں۔ نمبر 5، ڈو ایکسرسائز، ورزش کریں۔ نمبر 6، پریکٹس گریٹیٹیوڈ، شکر گزار بنیں۔ دوستو، ان ٹپس پر عمل کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بہت شکریہ۔